हेलो दोस्तों। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो है परी के जादुई दूध की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं परी के जादुई दूध की कहानी। रानो के पास एक गाय थी और उस गाय के दूध से रानो मिठाइयाँ बनाकर जगह जगह जाकर बेचा करती थी। इसी गांव में राजू नाम का एक लड़का भी मिठाई की दुकान चलाता था, लेकिन वो अपनी मिठाई में मिलावट किया करता था और इसी वजह से उसकी मिठाई बिल्कुल भी मजेदार नहीं होती थी और गांव के सभी लोग रानो की मिठाई खरीदना पसंद करते थे। और इसी बात की वजह से राजू को से जलन महसूस होती थी। इस रानो की वजह से तो मेरी मिठाई ही नहीं बिकती। मुझे रोज बहुत सारी मिठाइयाँ फेंकनी पड़ती हैं। मुझे इस रानो का कुछ ना कुछ जरूर करना पड़ेगा। तभी एक दिन रानो अपनी गाय के साथ नदी किनारे खड़ी थी जहाँ पर उसकी गाय चरा रही थी और पीछे से राजू आ जाता है और एक डंडा रानो के सर पर मार देता है और उसके बाद रानो की गाय को नदी में बहा देता है और खुद वहाँ से चला जाता है। फिर थोड़ी ही देर के बाद जब रानो को होश आ जाता है तो उसे अपनी गाय नजर नहीं आती और वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। रानो अपनी गाय को ढूंढने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उसे अपनी गाय कहीं भी नहीं मिलती। ओ मेरे खुदा, मेरी गाय कहाँ गायब हो गई है? अब मैं क्या करूँगी? मेरे तो गुजर बसर ही उसके सर पर होता था। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता रानो के पास पैसे बिल्कुल खत्म हो जाते हैं और अब उसके पास अपना गुजारा करने के लिए कोई भी चीज नहीं होती। मजबूर होकर रानो लोगों के खेतों में काम करना शुरू कर देती है। तभी एक दिन रानो खेतों से काम करके घर जा रही थी, तभी रास्ते में उसे नैना परी मिलती है। सुनो, तुम्हारा नाम रानो है ना? जी, मेरा ही नाम रानो है, बोलिए। कुछ महीने पहले मेरी कुछ सहेलियां तुमसे मिठाई खरीद कर ले गई थी। वो मिठाइयाँ बहुत ही मजेदार थी। आज मैं तुमसे मिठाई दोबारा खरीदने के लिए आई हूँ। लेकिन परी जी, मेरी तो गाय कहीं खो गई है। अब मैं आपको वो मिठाइयाँ नहीं दे सकती। अरे ये तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हें एक जादुई कटोरा दूध से भरा हुआ देती हूँ। इस कटोरे के दूध को पानी में मिलाते ही वो सारा पानी दूध में बदल जाएगा और साथ ही इस कटोरे का दूध कभी भी खत्म नहीं होगा। अब तुम घर जाकर मिठाई बनाना शुरू कर दो और मैं कल आऊंगी तुम्हारे पास मिठाइयाँ लेने। इतना कहकर वो परी गायब हो जाती है और रानो सारा दूध लेकर घर चली जाती है और घर जाकर ढेर सारे पानी में वो दूध मिला देती है, जिससे सारा पानी दूध में बदल जाता है। ये देखकर रानो बहुत खुश होती है और उस दूध से मिठाइयाँ बनाना शुरू कर देती है। फिर अगले दिन रानो उस परी को ढेर सारी मिठाई देती है और दूसरी तरफ वो फिर से ढेर सारी मिठाइयाँ बनाकर बेचना शुरू कर देती है। और एक दिन राजू रानो को मिठाई बेचते हुए देख लेता है। मैंने तो रानो की गाय नदी में बहा दी थी, फिर ये अचानक मिठाई कैसे बनाने लग गई? आखिर इसके पास इतना दूध कहाँ से आता है? फिर रात होते ही राजू रानो के घर पहुंच जाता है और रानो को उस जादुई दूध से सारा पानी में डालकर पानी को दूध बनता हुआ देख लेता है। अच्छा, तो इसके पास जादुई कटोरा है। फिर रात को रानो के सो जाने के बाद राजू उसके घर में आकर वो जादुई कटोरा लेकर वहाँ से चला जाता है। अब मैं अपने कुएं का सारा पानी दूध में बदल दूंगा और इस गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। राजू सारा दूध कटोरे वाला अपने कुएं में डाल देता है और तभी अचानक कुएं का सारा पानी खून में बदल जाता है और उसके अंदर से एक चुड़ैल बाहर निकलकर राजू की पिटाई करने लगती है। अरे नहीं, मुझे कोई बचाओ, वरना ये चुड़ैल तो मुझे मार डालेगी। चुड़ैल जी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं आइंदा चोरी नहीं करूँगा। राजू के माफी मांगने पर वो चुड़ैल उसे छोड़ देती है और वापस चली जाती है और साथ ही दूध का कटोरा वापस रानो के घर पहुंच जाता है
उस दिन के बाद से राजू कभी भी रानो को परेशान नहीं करता और रानो हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगती है। तो आपने देखा दोस्तों, परी के जादुई दूध की कहानी। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि कभी भी हमें दूसरों की तरक्की देखकर नहीं जलना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने वाले लोग कभी भी सुखी नहीं रहते। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।